ओके बच्चे, oogenesis थोड़ा थोड़ा हमने देख लिया था ऊपर ऊपर कि क्या होता है ना। oogenesis में हमने क्या देखा था बच्चे कि ये जो ऊगोनिया है, ठीक है, ऊगोनिया, ऊगोनिया कहाँ से आती है? प्रिमोडियल मदर सेल। और ये प्रिमोडियल मदर सेल कहाँ से आएगा? एग योक से। एग योक से प्रिमोडियल मदर सेल ट्रैवल करके कहाँ आती है? ओवरी में आती है। जब एक बच्ची माँ के गर्भ में होती है, वोम में होती है, उसी समय ठीक है, वो आ जाती है कहाँ? ओवरी के अंदर। और ओवरी के अंदर आके वो क्या करती है? अपने आप को बिल्कुल बदलने की कोशिश करती है। वो चाहती है कि मैं थोड़ा सा अपने आप को चेंज करके कुछ नया करूं, ठीक है। तो प्रीमोडियल मदर सेल ओवरी में आकर के अपने अंदर डिफरेंशिएशन करती है, थोड़े चेंजेस करती है, और वो बन जाती है क्या? ऊगोनिया। एंड ऊगोनिया इज द स्टेम सेल। स्टेम सेल जानते हैं क्या होता है? स्टेम सेल वो होते हैं जो कुछ नया बना सकते हैं, कुछ स्पेसिफिक चीज बना सकते हैं। तो ये ऊगोनिया अपने आप को बदल के क्या बना देती है? क्या बना देती है? एक एग बना देती है। और एक एग का एक अलग ही फीचर होता है बाकी सेल से, है ना। तो ये ऊगोनिया स्टेम सेल, यस, न्यू सेल। सो ऊगोनिया क्या करती है बच्चे? माइटोसिस करती है। ऊगोनिया आके चाहती है कि भाई मेरे फॉलोअर्स बहुत हो, बहुत सारे फॉलोअर्स हो, और वो सारे मेरे जैसे हो। तो वो क्या करेगी? माइटोसिस करेगी। ऑब्वियसली वो क्या करेगी? माइटोसिस। तो अभी ऊगोनिया बहुत कम है नंबर में, तो ये ऊगोनिया माइटोसिस करके मिलियंस ऑफ नंबर बनाना चाहती है, ठीक है। कितना चाहती है? मिलियंस में बनना चाहती है। तो इसके लिए ये करेगी माइटोसिस। माइटोसिस करेगी तो क्या आएंगे? दो डॉटर सेल्स आएंगे, दो डॉटर सेल्स आएंगे, ठीक है। अब क्या होगा? ये जो दो डॉटर सेल्स आ गए, ये बड़े खुश हो जाते हैं, ये सोचते हैं कि चलो अब हमें क्या करना है? तुरंत जल्दी जल्दी मियोसिस कर लेनी है। लेकिन ये तो गलत हो जाएगा ना। जो डॉटर सेल्स आप आए हो, आप तुरंत मियोसिस कैसे कर लोगे? अभी तो आप कहाँ हैं? अभी तो आप फीटल स्टेज में हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस में मियोसिस एकदम सही टाइम पे हुआ था, इसलिए कोई रुकावट नहीं आई थी। क्यों? क्योंकि मियोसिस वो प्यूबर्टी में कर रहा था। लेकिन ये लड़कियां हैं, है ना, थोड़ा सा दिमाग अभी इनमें कम हो रखा है, तो ये क्या कर रही है? चलो चलो जल्दी जल्दी मियोसिस भी कर ले। हाँ, मियोसिस भी कर ले, लड़कों की देखिए देखिए। अब ये मियोसिस करना चाह रही है, तो इनको डिप्लोटिन स्टेज में रोक लिया गया कि भाई अभी आप मियोसिस नहीं कर सकती हैं। देन फिर उसके बाद जब प्यूबर्टी एज आई, तो फिर हमने क्या देखा था कि प्यूबर्टी एज के बाद फिर ये इनका मियोसिस कंप्लीट होता है, एंड अगेन ये मियोसिस 2 करती है, एंड ये बनती है ओवम, ठीक है। और वो भी ओवम कब बनेंगी? जब ये फैलोपियन ट्यूब में जाएंगे और स्पर्म इनको मिलेगा। अगर स्पर्म मिल गया तो ये कंप्लीट ओवम बन जाएगी, और अगर नहीं मिला तो ये ऐसे ही मर जाएंगे, ठीक है, ऐसे ही मर जाएंगे। बिल्कुल नीट वाली स्टोरी कि भाई अगर नीट की सीट मिल गई तो ये डॉक्टर बन जाएंगी, नीट की सीट मिल गई तो डॉक्टर बन जाएंगी, नहीं मिली तो फिर उदास होकर के कुछ ऐसे बीएससी वगैरह करना पड़ जाएगा, ठीक है, वैसे। ओके बच्चे, तो अब हम देख लेते हैं थोड़ा इसको साइंटिफिक वे में। स्टोरी तो पढ़ ली हमने, साइंटिफिक वे में अब हम देखते हैं। तो देखो बच्चे, होगा क्या ड्यूरिंग फीटल डेवलपमेंट? जब फीटल डेवलपमेंट हो रहा है तो ऊगोनिया, ऊगोनिया बच्चे क्या करती है? ऊगोनिया क्या करती है? माइटोसिस करती है, माइटोसिस करती है। यहां मैं बताती हूँ, ये थोड़ा गलत स्लाइड मैंने ले लिया है। ये क्या है बच्चे? प्रिमोडियल मदर सेल। प्रिमोडियल मदर सेल ये कहाँ से आई है? ये एग योक से आई है। कहाँ से आई है? एग योक से आई है प्रिमोडियल मदर सेल, ठीक है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ये क्या है? डिप्लॉइड है, और ये अपने आप में चेंजेस करेगी, चेंजेस करेगी, डिफरेंशिएशन करेगी, ठीक है, डिफरेंशिएट होगी, और ये क्या बना देगी बच्चे? क्या बना देगी? क्या बना देगी? ये बना देगी बच्चे आपका ऊगोनिया, ठीक है, ऊगोनिया, ठीक है। देखो, प्रीमोडियल मदर सेल क्या होता है बच्चे? एक सेल है, प्रीमोडियल मदर सेल है, एक सेल है जो कि एग यॉक से आता है, जिसको जिसको क्या मन करता है कि भाई मैं ओवरी में जाके कुछ नया करूं, ओवरी में जाकर के क्या करूं? कुछ नया करूं। तो ये ओवरी में जाकर के कुछ नया करने की कोशिश करती है, तो ये ओवरी में जाके इधर डिपॉजिट हो जाती है।
ओवरी में जाकर के इधर साइड में यूं ऐसे फॉर्म हो जाती है, ठीक है। और फिर यही सेल बच्चे निकल करके डिफरेंशिएट होके क्या बनाते, ऊगोनिया, क्या बनाते हैं, ऊगोनिया बनाते हैं। ओके, ये जो ऊगोनिया बनी है ये क्या है बच्चे, ये डिप्लॉइड है कि हैप्लॉइड है, डिप्लॉइड ही है, क्योंकि अभी इसमें मियोसिस टाइप की कोई चीज नहीं हुई है। अब ये ऊगोनिया चाहती है, ये ऊगोनिया चाहती है कि तादाद बढ़ाएं, तो ये क्या करेगी, माइटोसिस करेगी। जब ये माइटोसिस करेगी तो ये क्या बन जाएगी, दो डॉटर सेल बन जाएंगे, ठीक है, ऐसे करके दो डॉटर सेल बन जाएंगे। और ये दो डॉटर सेल क्या होंगे, 2n ही होंगे, ठीक है, 2n ही होंगे, मतलब डबल एक्स होंगे, डबल एक्स 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 होता है ना, फीमेल में एक्स एक्स ही होंगे। ये इनका नाम क्या है, इनका नाम क्या, माइटोसिस से जो बनी उनका नाम है प्राइमरी ऊसाइट, क्या नाम है, प्राइमरी ऊसाइट नाम है, याद रखना, माइटोसिस से जो बनेगी उसका नाम है प्राइमरी ऊसाइट। अब ये प्राइमरी ऊसाइट चाहती है कि भाई एक फेज तो हमने कंप्लीट कर लिया, तो अब हम क्या करेंगे, मियोसिस करेंगे, ये अब मियोसिस करेगी, मियोसिस करेगी, मियोसिस कौन सा, वन, मियोसिस वन करना चाहती है, बट इट गेट अरेस्टेड हेयर, मियोसिस वन में यहाँ पे अरेस्ट हो जाएगी, किस स्टेज में, डिप्लोटीन स्टेज में, डिप्लोटीन स्टेज में अरेस्ट हो जाएगी। तो ये डिवाइड नहीं हो पाएगी, ये स्टिल क्या है, स्टिल क्या है, प्राइमरी साइट ही रह जाएगी, ठीक है। ये स्टिल क्या है बच्चे, ये स्टिल क्या है, अभी भी प्राइमरी ऊसाइट ही रह गई, ठीक है, क्या रह गई, प्राइमरी ऊसाइट ही रह गई। इसके बाद आफ्टर प्यूबर्टी, आफ्टर प्यूबर्टी, जैसे ही प्यूबर्टी आया, आफ्टर प्यूबर्टी नहीं, एट प्यूबर्टी आप बोलेंगे, ठीक है, एट प्यूबर्टी, जैसे ही प्यूबर्टी आया, हॉर्मोन्स रिलीज हुए। ये हॉर्मोन्स कौन कौन से हॉर्मोन होंगे, सबसे पहले जीएनआरएच के पास खबर जाएगी, जीएनआरएच से एफएसएच जागेगा, एफएसएच आएगा ओवरी के पास, बोलेगा भाई जो डिप्लोटीन में अरेस्टेड थी अब उनको निकालो, अब उनकी आजादी का समय आ चुका है। एफएसएच बच्चे, एफएसएच वर्क करेगा, इस्ट्रोजन नहीं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है, ये वर्क करेगा और ये क्या कर देंगे, ये कंप्लीट हो जाएंगे किसमें, ये क्या बन जाएंगे, प्राइमरी oocyte नाउ कन्वर्टेड इनटू सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी oocyte, इनका सपना अब जाके पूरा होगा, सेकेंडरी oocyte बन गई। सेकेंडरी oocyte के साथ एक फॉर्म होता है क्या, पोलर बॉडी। जब ये मियोसिस करती है, मियोसिस वन कंप्लीट होता है, मियोसिस वन कंप्लीट होता है बच्चे, तो यहाँ पे क्या होता है, इक्वल डिवीजन नहीं होता है, अनइक्वल डिवीजन होता है, तो ये क्या बन गया, पोलर बॉडी, ये क्या बन गया बच्चे, पोलर बॉडी। ओके, ये क्या बन गया बच्चे, पोलर बॉडी बन गया। ओके, नाउ पोलर बॉडी बन गया, पोलर बॉडी जो है वो डीजेनरेट हो जाएगा, वो कोशिश करेगा कि मैं डिवाइड करूं, मैं भी मियोसिस करूं, बट वो डीजेनरेट हो जाएगी, क्यों, क्योंकि इट डज नॉट हैव द एनफ प्रोटीन, इट डज नॉट हैव एनफ साइटोप्लाज्म, ठीक है, सारा साइटोप्लाज्म तो किसके पास आ गया, इसके पास आ गया, ठीक है। अब ये सेकेंडरी oocyte बोलेगी कि भाई अभी तो मियोसिस वन हुआ, मियोसिस टू होना चाहिए कि नहीं, मियोसिस टू होना चाहिए कि नहीं, है ना, होना चाहिए ना, तो अब ये मियोसिस टू करेगी, ठीक है, क्या करेगी बच्चे, मियोसिस टू करेगी। मियोसिस टू करने पे अगेन इसको क्या मिल जाएगा, अगेन बच्चे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे अगेन क्या मिल जाएगा, एक पोलर बॉडी मिल जाएगा, पोलर बॉडी मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगेन इसको मियोसिस टू करने पे पोलर बॉडी मिल जाएगा, और ये क्या बन गया इसका, ये क्या बन गया बच्चे, अब इसका सेकेंडरी oocyte ही है, ये अभी सेकेंडरी oocyte ही है, सेकेंडरी oocyte ही है, लेकिन 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 ठीक है, कहीं कहीं पे इसको लिखा हुआ होता है कि ओवम बन गया, ओवम बन गया, अभी ये ओवम नहीं बनता बच्चे, ये ओवम नहीं बनता, क्यों, क्योंकि ये जाएगी, ये अभी मियोसिस टू का पूरा कंप्लीट नहीं किया है, इट इज अरेस्टेड एट मेटाफेज,
मेटाफेज स्टेज पे ये क्या हो गई है, अरेस्ट हो गई है, अरेस्ट हो गई है मेटाफेज स्टेज पे। ठीक है, किस स्टेज पे, मेटाफेज स्टेज पे अरेस्ट हो गई है। ये जाएगी अब ऐसे ही ये चली जाएगी कहाँ, फेलोपियन ट्यूब में। कहाँ चली जाएगी बच्चे, फेलोपियन ट्यूब में चली जाएगी। फेलोपियन ट्यूब में जाएगी और वहां जाने के बाद इट विल वेट फॉर 30 डेज। ठीक है, वेट फॉर 30 डेज, अप टू 30 डेज, 30 डेज तक वेट करेगी, किसका, स्पर्म का। ठीक है, अगर स्पर्म आ जाएगा, अगर स्पर्म आ जाएगा, ओके, स्पर्म आया, देन इट विल बिकम ऊटीड। ये क्या बन जाएगी, ऊटीड या ओवा बन जाएगी। कंप्लीट ओवा तब जाके बनती है। ठीक है, और नहीं हुआ तो फिर अगर स्पर्म नहीं आया देन इट विल गेट डीजेनरेट। इज दिस क्लियर? ठीक है, ये क्लियर हो गया अच्छे से। बच्चे यहां से क्वेश्चन आता है, यहां से क्वेश्चन आता है कि इसका कब कब कंप्लीट होता है, कब कंप्लीट होता है, कंप्लीट ओवा कब बनती है। ठीक है, मेटाफेज 2 इसका कब कंप्लीट होता है आगे, तो जब स्पर्म आएगा। ठीक है, कहाँ पे, एम्प्यूला पे, एम्प्यूला में कंप्लीट होगा। ठीक है, चलो अब हम पढ़ते हैं फॉलिक्यूलोजेनेसिस। अब हम क्या पढ़ेंगे, फॉलिक्यूलोजेनेसिस। मैंने बताया था कि ऊजेनेसिस में आपको क्या पढ़ना है साथ में, फॉलिक्यूलो जेनेसिस। ये क्या होता है बच्चे, फॉलिक्यूलोजेनेसिस मतलब जो एग है, एग के ऊपर क्या है, एग के ऊपर छिलका है, उस छिलके को हम क्या बोल रहे हैं, फॉलिकल्स बोल रहे हैं। और ये फॉलिकल्स कैसे बन जाते हैं एग में, फॉलिकल्स कैसे बन जाते हैं एग में, ये फॉलिकल्स बनते हैं बच्चे, ये जो एग बना है इसके चारों ओर, इधर ओवरी में जर्मिनल एपिथेलियम है, कुछ सेल हैं, वो सेल टूट टूट करके इस पे क्या बन जाते हैं, फॉलिकल बन जाते हैं। वो सेल टूट टूट करके क्या बनाते हैं, फॉलिकल्स बनाते हैं। ठीक है, तो इस डायग्राम के थ्रू हम फॉलिकोजेनेसिस को पढ़ेंगे बहुत ही अच्छे से। देखो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले हमारा ये अपना ऊसाइट है। ठीक है, ऊगोनियम है, जो भी ऊगोनियम है उसके चारों ओर क्या बन गया, उसके चारों ओर एक लेयर बन गई। ठीक है, लेयर बन गई, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, इसको हम क्या बोल रहे हैं बच्चे, इसको हम बोल रहे हैं ग्रेन्यूलोसा लेयर। जो सबसे पहले लेयर बनती है उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेन्यूलोसा लेयर। देखो ऐसे समझो कि भाई कोई लड़की है, उसके चारों ओर गार्जियन ने एक लेयर बना दी, छोटी सी बच्ची है, उसके ऊपर क्या है, ग्रेन्यूलोसा। ग्रेन्यूलोसा से समझो गार्जियन ने एक लेयर बना दी प्रोटेक्शन की, कि भाई प्यारी सी छोटी सी बच्ची है ना। उसके बाद जैसे ही ये प्यूबर्टी में आई, प्यूबर्टी में आने के बाद लड़कियों के चारों ओर बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन हो जाता है ना, और ज्यादा प्रोटेक्शन हो जाता, और ज्यादा। ठीक है, तो ये जो ग्रेन्यूलोसा लेयर है और ज्यादा डिवाइड होता जाएगा, ये ग्रेन्यूलोसा लेयर बहुत ही ज्यादा थिक हो जाएगा। ग्रेन्यूलोसा लेयर क्या हो जाएगा बच्चे, बहुत ज्यादा थिक हो जाएगा, डिवाइड कर करके मल्टीपल लेयर। पहले कितना था, पहले सिंगल लेयर था, पहले ग्रेन्यूलोसा लेयर की सिंगल लेयर थी, अब इसकी मल्टीपल लेयर इसकी फॉर्म होती जा रही है। ये क्या है बच्चे, ग्रेन्यूलोसा लेयर, ग्रेन्यूलोसा लेयर है। ठीक है, और अंदर कौन है, प्राइमरी oocyte है। अभी अभी कौन सी oocyte है बच्चे, प्राइमरी oocyte। ये आपको याद रखना है, किस oocyte के साथ कौन सा लेयर, अभी प्राइमरी oocyte ही है। ठीक है, देखो यहाँ पे अभी अभी क्या है, प्राइमरी oocyte ही है बच्चे। अब ये लेयर जो है ना, ये जो आपकी अंदर की जो ये है, एग है, प्राइमरी oocyte, ये क्या बोलेगी, इतनी ज्यादा बंदिशें, इतनी ज्यादा बंदिशें मेरे चारों ओर इतना लेयर लगा के रखा है, भाई मेरा कुछ पर्सनल जोन है कि नहीं, मेरा कुछ पर्सनल जोन है कि नहीं। तो इसने क्या बना दिया, जोना पेलुसिडा। याद रखना बच्चे, ओवम के जस्ट बगल में क्या रिलीज होता है, जोना पेलुसिडा की लेयर बनती है। ओवम के जस्ट किनारे क्या बनता है, जोना पेलुसिडा। ग्रेन्यूलोसा के लेयर के बाद नहीं, बच्चे ये गलती कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे जोना पेलुसिडा बन गया, उसके बाद धीरे धीरे करके एक और लेयर बन जाती है, एक और लेयर बन जाती है ग्रेन्यूलोसा से बाहर, जिसको हम बोलते हैं थीका लेयर। थीका लेयर बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चे, थीका लेयर बोलते हैं। तो अभी तक जो भी लेयर बन रही है ना, ग्रेन्यूलोसा
जोना, ठीक है, थीका, ये सब किसमें बन रही है बच्चे, ये सब किसमें बन रही है, जितने फॉलिकल बन रहे हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, ठीक है, टर्शियरी, ये सब किसमें बनेंगे, प्राइमरी oocyte के अंदर ही बनेंगे। प्राइमरी oocyte धीरे धीरे मैच्योर हो रही है, ठीक है, जैसे जैसे फेजेस होते हैं ना उसमें, तो साथ साथ में ये सारी चीजें भी बनती जाती है। अब देखो धीरे अचानक से क्या होगा, अचानक से क्या होगा, ये जो ग्रेन्युलोसा लेयर है ना, ये जो ग्रेन्युलोसा लेयर है, ये एक फ्लूइड निकालेगी, ये एक फ्लूइड रिलीज करेगी, और इस फ्लूइड को क्या बोलते हैं, एंट्रम। इस फ्लूइड को क्या बोलते हैं बच्चे, एंट्रम, ठीक है, इस फ्लूइड को क्या बोलते हैं, एंट्रम बोलते हैं। और एंट्रम के चारों ओर जो ग्रेन्युलोसा लेयर है उसको हम क्या बोल रहे हैं, क्यूमुलस ऊफोरस, ठीक है, क्यूमुलस ऊफोरस। उस ग्रेन्युलोसा लेयर थी, ग्रेन्युलोसा लेयर ने बीच में क्या बना दिया, नदी जैसा, ठीक है, एक फ्लूइड रिलीज कर दिया, और वो क्या बन गया बच्चे, एंट्रम बन गया। क्या बन गया, एंट्रम बन गया, ठीक है। अब एंट्रम बनने के बाद, एंट्रम बनने के बाद बच्चे अब क्या होगा, अब क्या होगा, एंट्रम जैसे ही बन जाएगा तो अंदर अंदर जो आपकी oocyte है वो कौन सी oocyte होगी, सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी oocyte होगी, ठीक है, सेकेंडरी oocyte होगी। अब फिर एक समय आएगा जब ये ओव्यूलेशन हो गया, ओव्यूलेशन हो गया, एग बाहर निकल गई, एग बाहर निकलती है अकेले नहीं, एग जो रिलीज होती है वो किसके साथ साथ रिलीज होती है बच्चे, एग जो रिलीज होगी जोना पेलुसिडा के साथ, ठीक है, और किसके साथ रिलीज होगी, साथ में आपके ग्रेन्युलोसा सेल के साथ रिलीज होगी, ठीक है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, कोरोना, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, कोरोना रेडियाटा, जिसको अब हम क्या बोल रहे हैं, कोरोना रेडियाटा, इसको हम क्या बोल रहे हैं, जोना पेलुसिडा, और अंदर में क्या है बच्चे, आपका सेकेंडरी oocyte, क्या है, सेकेंडरी oocyte है, ठीक है। और जो कवर बच गया, बाकी कवर जो बच गया बच्चे, बाकी कवर जो बच गया, इसको हम बर्बाद नहीं करेंगे क्योंकि बहुत मेहनत से बना है, इसका हम बना देंगे कॉर्पस ल्यूटियम। क्या बना देंगे इस छिलके का, कॉर्पस ल्यूटियम, जो ओवरी के अंदर ही रहेगी, और ओवरी के अंदर ये कॉर्पस ल्यूटियम क्या बनाएगी बच्चे, क्या रिलीज करेगी, प्रोगेस्ट्रॉन, प्रोगेस्टेरॉन। कॉर्पस ल्यूटियम को, ठीक है, टेम्पररी ग्लैंड बोला जाता है। पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा ग्लैंड है जो टेम्पररी ग्लैंड है, कौन है, कॉर्पस ल्यूटियम, कौन है, कॉर्पस ल्यूटियम। प्लासेंटा भी टेम्पररी ग्लैंड की तरह एक्ट करता है क्योंकि वहां से भी प्रोगेस्ट्रॉन निकलता है, ठीक है, ये प्रोगेस्ट्रॉन निकलेगा, और तब तक निकलेगा जब तक लगेगा कि हाँ प्रेगनेंसी होने वाली है। अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई तो ये आगे चल के क्या हो जाएगी, कॉर्पस एल्बिकन में बदल जाएगी, किसमें, कॉर्पस एल्बिकन, कॉर्पस एल्बिकन में बदल जाएगी, और फिर डिजेनरेट हो जाएगी, ठीक है, क्लियर क्लियर क्लियर, ठीक है। एक बार और देख लो, एक बार और देख लो, आपका ऊगोनिया है, ऊगोनिया, ऊगोनिया है बच्चे, प्राइमरी oocyte बन गया। अब ये चाहती है कि भाई मियोसिस कर लें, अभी ये प्राइमरी oocyte में भी में ही है, ठीक है, प्राइमरी oocyte में ही है। अब इसने क्या किया, सेकेंडरी oocyte बनाया, क्या बनाया बच्चे, सेकेंडरी oocyte बनाया मियोसिस 1 करके। फिर उसके बाद, फिर उसके बाद बच्चे मियोसिस 1 कंप्लीट हुआ तो क्या बना, सेकेंडरी oocyte बन गया, सेकेंडरी oocyte बन गया, सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी oocyte फिर क्या होगी, आगे ओव्यूलेटेड हो जाएगी, और ओव्यूलेट होने के बाद अगर वो फर्टिलाइज हुई तो क्या बनाएगी, जाइगोट, और नहीं हुई तो क्या बना, मर जाएगी। हाँ हाँ हाँ, ये देखो, ये सही याद दिलाया, ये जो टर्शियरी फॉलिकल है बच्चे, ये बाद में ग्राफियन फॉलिकल बनता है, ठीक है, ठीक है। सबसे पहले बनेगा आपका प्राइमरी फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल, ठीक है, फिर सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, फिर टर्शियरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल। और ये तीनों फॉलिकल जब रहेंगे, किसके चारों ओर रहेंगे बच्चे, ये तीनों किसके चारों ओर रहेंगे, ये तीनों रहेंगे आपके प्राइमरी oocyte के चारों ओर, प्राइमरी oocyte के चारों ओर, ठीक है।
सेकेंडरी oocyte के चारों ओर कौन रहेगा? सेकेंडरी oocyte के, नेटवर्क का तो इशू नहीं है, मेरा तो सही चल रहा है। सेकेंडरी oocyte के चारों ओर जो रहेगा उसको बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं कि हार्मोनल कंट्रोल कैसे होता है। हार्मोनल कंट्रोल कैसे होता है, देखो बच्चे, जैसे ही प्यूबर्टी आई, जैसे ही प्यूबर्टी आई, ओके, सबसे पहले कौन एक्टिव हुआ? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस, ठीक है। इसने क्या निकाला बच्चे? जीएनआरएच। जीएनआरएच निकाला। ये जीएनआरएच अपने खबरी को भेजा, ठीक है। क्या क्या क्या, मेरी नेटवर्क नहीं सही चल रही है क्या? मुझे तो सही दिख रहा है। हाँ, ठीक है। अब हाइपोथैलेमस जा तो नहीं सकता, तो हाइपोथैलेमस क्या कर रहा है? हार्मोन रिलीज करेगा। बच्चे, सारे ऑर्गन, सारे ग्लैंड कैसे बात करते हैं? हार्मोन के थ्रू, ठीक है। हार्मोन के थ्रू, तो जा तो नहीं सकता, तो ये जीएनआरएच रिलीज करेगा। जीएनआरएच जाके किसको जगाएगा बच्चे? एंटेरियर, एंटेरियर पिट्यूटरी को जगाएगा। एंटेरियर पिट्यूटरी को जगाएगा। एंटेरियर पिट्यूटरी अपने दो जो है एफएसएच और एलएच को जगाएंगे। सबसे पहले कौन जाएगा? एफएसएच दौड़ा चला जाएगा। किसके पास जाएगा बच्चे? ओवरी के पास जाएगा। ओवरी में क्या बोलेगा कि भाई फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करो, जल्दी जल्दी चारों ओर फॉलिकल बनाओ, जल्दी जल्दी एग को तैयार करो। एग तैयार करने का समय आ चुका है। ये जो 60,000 70,000 एग पड़े हुए हैं, उनको उनको अब उनसे अब प्लांट उगाने का समय आ गया है, ठीक है। उनको प्लांट करने का, उनको जर्मिनेट करने का टाइम आ गया है। तो ये जा करके दौड़ा दौड़ा जाएगा और ओवरी के पास जाएगा और इनको ये काम देगा। तो जैसे ही फॉलिकल्स बनेंगी, जैसे ही फॉलिकल्स बनेंगी, तो ये फॉलिकल क्या रिलीज करेंगी? ईस्ट्रोजन। ये फॉलिकल क्या रिलीज करेंगी? ईस्ट्रोजन। और ये ईस्ट्रोजन कहाँ जाएगा? सबसे पहले तो इसको चुप कराएगा, बोलेगा तुम चुप हो जाओ। क्यों? क्योंकि बाकी फॉलिकल तैयार नहीं होनी चाहिए। एक फॉलिकल रिलीज हो गई, एक फॉलिकल बन गई, तो बाकी जितने भी तैयार हो रहे हैं 20-50 अंदर, उनको रोकना है। नहीं तो एक साथ बहुत सारे एग हो जाएंगे, तो बहुत पॉलीएम्ब्रॉयनी हो जाएगी, ठीक है। तो ये इनहिबिट करेगी इसको। इनहिबिट अगर कोई करता है मतलब नेगेटिव फीडबैक दे रहा है। ये क्या कर रही है? इसको नेगेटिव फीडबैक दे रही है कि अब बंद करो, स्विच ऑफ करो अपना, ठीक है, क्योंकि फॉलिकल बन चुका है। फॉलिकल बन चुका है। उसके बाद ये क्या करेगी? जाएगी, किसको फीडबैक देगी? किसको? हाइपोथैलेमस को, कि भाई क्या क्या करो? एलएच को रिलीज कराओ। एफएसएच का अब काम नहीं है, एलएच को। फिर ये इसको इसको देगा, ठीक है। फिर एलएच रिलीज होगा। एलएच क्या करेगा? एलएच जाएगा, हेल्प्स इन ओव्यूलेशन। एलएच क्या करेगा? इसको बाहर निकालने का काम करेगा। जो सीड तैयार हो गई, जो एग तैयार हो गया, अब उसको बाहर निकालेगा। और बाहर निकाल के ये जो एग निकलेगा वो कहाँ जाएगा बच्चे? ये एग निकल के फिर यूट्रस में जाएगा, ठीक है। तो ईस्ट्रोजन ने क्या किया? इनहिबिट किया एफएसएच को, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव फीडबैक दिया, पॉजिटिव फीडबैक दिया। क्या दिया? कि भाई एलएच निकालो, एलएच सिक्रेशन करवाओ, एलएच का सिक्रेशन करवाओ, ठीक है। और ईस्ट्रोजन क्या करेगी? ईस्ट्रोजन मूव्स टू यूट्रस। यूट्रस के पास जाएगी। यूट्रस को बोलेगी कि भाई लाइनिंग थिक करना स्टार्ट कर दो, तैयारी शुरू कर दो, ठीक है। तो यूट्रस में क्या कराएगी? थिकनिंग, थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम कराएगी, ठीक है। देखो इतने काम करा रही है। और एस्ट्रोजन क्या करेगी? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर बनाएगी, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, ठीक है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, ओके। इतने काम ये कराएगी, समझ गए? ओके ओके। अब देखो क्या है, अब हम थोड़ा सा एक बार पढ़ लेते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। कुछ नहीं बच्चे, कुछ नहीं। देखो थोड़ा सा ना नेटवर्क अगर ऐसा रहे तो थोड़ा, मतलब ऐसे में क्या होगा, फिर मैं एक ही चीज पढ़ाती रह जाऊंगी। ऐसे भी हम बहुत स्लो चल रहे हैं,
देखो LH सबसे पहले हाइपोथैलेमस ने निकाला FSH, हाइपोथैलेमस ने निकाला GnRH, वो गया एंटीरियर पिट्यूटरी के पास, एंटीरियर पिट्यूटरी ने अपने दो चेले निकाले FSH LH। FSH गया जल्दी जल्दी जगाया ओवरी को कि भाई जल्दी से फॉलिकल बनाओ, ओवा रिलीज करवाओ। जैसे फॉलिकल बन गए, फॉलिकल ने ईस्ट्रोजन निकाला, ईस्ट्रोजन ने सबसे पहले फॉलिकल को ही चुप कराया कि बस अब फॉलिकल नहीं बनाने। फिर वो गया हाइपोथैलेमस के पास कि LH निकालो। LH क्यों निकालो? क्योंकि जो एग बन गई है उसको निकालना है, ठीक है। तो LH क्या करता है? ओव्यूलेशन में हेल्प करता है। तो LH जाएगा और उसको बाहर निकालने में हेल्प करेगा, ओव्यूलेशन कराएगा, ठीक है। और LH क्या करता है? अंदर में कॉर्पस ल्यूटियम को बनाने में हेल्प करता है, जो कि प्रोजेस्टेरॉन रिलीज कराएगा। फिर ये एस्ट्रोजन, जो एस्ट्रोजन बनी हुई है, ये इसके अलावा क्या करेगी? यूट्रस के पास जाएगी, बोलेगी कि भाई एग तैयार हो गई है, अब क्या तैयार करो? फील्ड भी तो तैयार करो। जब आप किसी चीज को जमीन में बोने का काम करते हैं तो एक आप सीड तैयार करते हैं, दूसरी तरफ आप क्या तैयार करते हैं? अपना खेत भी तो तैयार करते हैं ना, उसमें प्लगिंग करते हैं, मिट्टी वगैरह डालते हैं, ठीक है। समझ गए? तो थिकनिंग करा रही है और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर भी तैयार कर रही है। ओके, क्लियर। चलो अब देखते बच्चे स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis में डिफरेंस। स्पर्मेटोजेनेसिस में बच्चे क्या है कि भाई अपना स्पर्मेटोगोनिया है, ठीक है, यहाँ पे ऊगोनिया है, ऊगोनिया है। स्पर्मेटोगोनिया ने बहुत सारी तादाद बढ़ा ली अपनी माइटोसिस करके, ऐसे ही ऊगोनिया ने बहुत सारी तादाद बना ली अपनी माइटोसिस करके। उसके बाद हम किसी एक की कहानी पढ़ते हैं, ये क्या बन गया? माइटोसिस करके, माइटोसिस करके क्या बन गया बच्चे? सॉरी, ये हो चुका है। अब ये क्या कर रहा है? मियोसिस कर रहा है, मियोसिस करके आगे ये क्या बना लेगा अपना, ठीक है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, फिर स्पर्मेटिड बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इसने माइटोसिस किया, फिर यहाँ पे मियोसिस किया, मियोसिस 1, यहाँ पे किया मियोसिस 2, ठीक है। एक माइटोसिस ऊपर, फिर दूसरा माइटोसिस, फिर मियोसिस होगा, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2, फिर बन गया स्पर्म। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि भाई ऊगोनिया बने, माइटोसिस हुआ, फिर उसके बाद प्राइमरी। ये देखो कितना गलत ये लिखते हैं, कितना गलत लिखते हैं, है ना। यहाँ पे सबसे पहले क्या होगी बच्चे? माइटोसिस होगी। क्या होगी? माइटोसिस होगी। और क्या बनेगा? आपका प्राइमरी oocyte बन गया। उसके बाद फिर क्या हो रहा है बच्चे? प्राइमरी oocyte वो भी आधे में रह जाएगा, है ना। प्राइमरी oocyte किस में रह जाएगा? आधे में रह जाएगा। फिर ये मियोसिस होगा। फिर से यहाँ क्या हो रहा है? प्राइमरी oocyte चाह रही है कि हम मियोसिस करें, तो सेकेंडरी oocyte बनाएंगी, हाँ। फिर मियोसिस 2 होगा, यस, मियोसिस 2 होगा। आई होप कि अब सब आपको याद हो चुका है। चलो अब हम पढ़ते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। oogenesis अच्छे से क्लियर हो गया, oogenesis अच्छे से क्लियर हो गया, मेंस्ट्रुअल साइकिल में पहुंच जाएं। चलो ठीक है, चलो मैं माइक ऑन कर दूं। ओके, ठीक है, फटाफट मैं आगे बढ़ाऊं। मेंस्ट्रुअल साइकिल बच्चे, मेंस्ट्रुअल साइकिल बहुत ही अच्छी सी प्यारी सी कहानी है। इसमें एक्चुअली व्हाट इज द मेंस्ट्रुअल साइकिल? फर्स्ट, द रिप्रोडक्टिव साइकिल इन द फीमेल प्राइमेट्स। फीमेल प्राइमेट्स जो होती है, मैमल्स में जो प्राइमेट्स होती हैं, मंकी, एप्स, ह्यूमन बीइंग, ये सारे प्राइमेट्स होते हैं, इनमें क्या देखने को मिलता है? मंथली, ठीक है, मंथली क्या होता है? जो यूट्रस की एंडोमेट्रियम लाइनिंग है अलोंग विद द एग, ठीक है, अलोंग विद द एग, वो दोनों क्या हो जाते हैं? उनका शेड ऑफ हो जाता है, ठीक है। तो उसी को क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये 28 से 29 दिन का होता है। जैसे चांद नजर आया है ना, ल्यूनर मंथ होता है ना, देखो चांद आया, चांद नजर आया, है ना। हमेशा एक फुल मून होता है ना, वैसे ही देखो 28 दिन का वो भी होता है। तो वैसे ही ये 28 दिन का और 29 दिन का होता है। किसी किसी में थोड़ा लंबा भी होता है, किसी में थोड़ा छोटा भी होता है, ड्यू टू द हार्मोनल इम्बैलेंस। बट यही एक इसका एक्यूरेट टाइम है, ठीक है। एंड एकदम बीच में जैसे जो चांद निकलता है, ठीक है, जो मून के फेजेस आप पढ़ते हैं तो उसमें बीच में एकदम पूर्णिमा होता है ना, तो वैसे ही सेम यहाँ पे क्या होता है? ओव्यूलेशन। क्या होता है बच्चे? ओव्यूलेशन, ठीक है। बीचों बीच एकदम टाइम में 14-15 डे के टाइम के आसपास, ठीक है, 13 से 15 दिन के बीच में आसपास ओव्यूलेशन होता है।
Okay, and the cyclic event from one menstrual cycle till the next one is known as the menstrual cycle. menstrual cycle start जब होता उसको बोलते हैं मेनार्क, और जब स्टॉप होता उसको बोलते हैं मेनोपॉज। ठीक है, स्टार्ट होता है प्यूबर्टी एज में और बंद होता है, मेनोपॉज होता है 45 to 50 एज में। ठीक है, वन ओवम, देखो हर बार एक ओवर रिलीज होती है, हमने पढ़ा था ना वो राक्षस वाला डायग्राम, याद है सभी को, है ना, ये वाली। ठीक है, तो बच्चे यहाँ पे हमने पढ़ा था कि ये ओवरी है, यहाँ पे क्या है, ओवरी है। तो इस ओवरी की बारी एक महीने आएगी, जनवरी में आएगी, तो इसकी बारी कब आएगी, फरवरी में। ठीक है, फिर मार्च, फिर अप्रैल, ऐसे बारी बारी करके क्या रिलीज होगा, ओवा रिलीज होगा। ऐसे बारी बारी करके क्या रिलीज होगा, ओवा रिलीज होगा। ठीक है, ओके। तो अब मुझे ये बताओ, ये डायग्राम देख के किसको किसको डर लगता है? डर लगता है ये डायग्राम देख के, है ना, डर लगता है ना डायग्राम देख के? यस मैम। तो ये डायग्राम को मैं आपको इजी पीजी बना देती हूँ, बिल्कुल बिल्कुल इजी बना देती हूँ इस डायग्राम को। ठीक है, चलो सबसे पहले देखो, समझो इस डायग्राम में दिया क्या है। इस डायग्राम में दिया है बच्चे कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ना, उसमें 2-3 जगह चेंजेस आते हैं। जैसे मैंने बोला कि अगर आपको कोई प्लांट उगाना है तो सबसे पहले आप घर में एक तरफ क्या कर रहे हैं, सीड की तैयारी कर रहे हैं, सीड को अंकुरित कर रहे हैं, और वहीं साइड में आप क्या कर रहे हैं, अपने खेत में जाके प्लगिंग कर रहे हैं। दोनों एक साथ करेंगे ना, और सिंचाई की भी तैयारी करेंगे। तो वैसे ही सेम हमारी बॉडी में जहां एक तरफ हमारा एग प्रिपेयर हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ यूट्रस में चेंजेस आ रहे हैं। यूट्रस इज द इम्प्लांटेशन साइट, जहां पे इसको जाना है ना। तो यूट्रस इम्प्लांटेशन साइट है, और यहीं पे जाकर के इस बीज को बोना है। समझ गए? तो देखो होगा क्या, सबसे पहला फेज आता है, हम यूट्राइन इवेंट देखते हैं कि यूट्रस में क्या क्या चेंज आता है। बाद में हम देखेंगे उसको, क्योंकि हम उसको पढ़ चुके हैं। ठीक है, oogenesis वगैरह पढ़ चुके हैं। तो अभी हम सबसे पहले देखते हैं कि यूट्रस में क्या क्या चेंज आता है। तो सबसे पहले जो फेज है उसको बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन फेज, जिस दौरान ब्लीडिंग हो रही है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन फेज। इस दौरान क्या है, आपका जो लाइनिंग है, यूट्रस की लाइनिंग, वो क्या हो रही है, वो शेड ऑफ हो रही है। इसको बोला जाता है वीपिंग ऑफ द यूट्रस। यूट्रस बिल्कुल रोती है ना, यूट्रस खून के आंसू रोती है। यूट्रस कैसे रो रही है, खून के आंसू रो रही है, ये जो यूट्रस है। ठीक है, क्यों भाई, क्यों रो रही है? क्योंकि यूट्रस ने तैयारी कर रखी थी, यूट्रस ने अपनी लाइनिंग को क्या कर रखा था, ठीक कर रखा था। प्रोजेस्टेरॉन खबर आया था कि भाई यहाँ पे अभी क्या होगा, इम्प्लांटेशन होगा, लेकिन कोई इम्प्लांटेशन नहीं हुआ। तो यूट्रस क्या हो रही है, शेड ऑफ हो रही है। यूट्रस क्या हो रही है बच्चे, यूट्रस की लाइनिंग क्या हो रही है, एंडोमेट्रियल लाइनिंग शेड ऑफ हो रही है। सो व्हाट इज मेंस्ट्रुएशन? इट इज द शेडिंग ऑफ, weeping of the endometrial lining along with the unfertilized egg। ठीक है, ओके। तो मैं, ये हो गया पीरियड। उसके बाद क्या होगा, ये हार नहीं मानती। उसके बाद बच्चे ये अगेन ये क्या करेगी, फिर से वही सब कुछ होगा, फिर से फॉलिकल ऊपर बन रहे हैं, देखो फॉलिकल बनना स्टार्ट हो गए। ठीक है, खबर आ गई, ईस्ट्रोजन रिलीज हो गया कि भाई फिर से तैयारियां करो। तो फिर से ये अपनी लाइनिंग को थिक कर रही है। तो जब ये लाइनिंग को थिक करती है, उसको क्या बोलते हैं, प्रोलिफरेटिव फेज। क्या बोलते हैं, प्रोलिफरेटिव फेज। यूट्रस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बोलेंगे, ये इसका कौन सा फेज है, प्रोलिफरेटिव फेज है। ठीक है, जिसमें ये प्रोलिफरेट करिए, प्रोलिफरेट मतलब बनना। ठीक है, तैयार होना। तो ये प्रोलिफरेट कर रही है, और जब ये पूरी प्रोलिफरेट हो जाती है, देखो ये बीच में लाइनिंग है, ये मतलब कि ओव्यूलेशन हो गया। क्या हो गया बच्चे, ओव्यूलेशन। दिस फेज इज नोन एज द ओव्यूलेटरी फेज। बीच में कौन सा फेज आया, ओव्यूलेटरी फेज आया, जिसमें एग बाहर आ गया। जैसे ही एग बाहर आएगा तो ये प्रिपरेशन और ज्यादा तेज हो जाएगी।
और ज्यादा तेज हो जाएगी बच्चे, ठीक है। तो ये एंडोमेट्रियम लाइनिंग और ज्यादा थिक हो जाएगी। क्यों? बिकॉज ऑफ प्रोगेस्ट्रॉन। देख रहे हो यहाँ पे प्रोगेस्ट्रॉन बढ़ रहा है, प्रोगेस्ट्रॉन का लेयर बढ़ रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि फिर से पता चला कि ऐसा कुछ नहीं होगा, द एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड, स्पर्म वाज नॉट देयर। तो ये फिर से खून के आंसू रोएगी, फिर से क्या करेगी, ये खून के आंसू रोएगी, ठीक है। ओके मैम। चलो, है ना। अब देखो क्या है, अब देखो क्या है, अब हम पढ़ रहे हैं कि और ओवरीज में उस समय पे क्या हो रहा है, ओवरी के अंदर क्या हो रहा है। ओवरी के अंदर, ओवरी के अंदर जिस समय मेंस्ट्रुएशन चल रहा है एक एग का, उस समय पे दूसरा एग क्या कर रहा है, दूसरे ओवरी में एग क्या हो रही है, तैयार हो रही है। दूसरे ओवरी में एग क्या कर रही है, अपने चारों ओर लेयर बना रही है, ग्रेन्युलोसा लेयर बना रही है, एंट्रम बना रही है, ठीक है। अब देखो ये वाला जो पार्ट आ गया, ये क्या है, ग्राफियन फॉलिकल आ गया, एंट्रम पूरा बन गया अच्छे से, ग्राफियन फॉलिकल आ गया। अब कौन सा फेज है बच्चे, ये जो ग्राफियन फॉलिकल आया, इसने किसको जगाया, ईस्ट्रोजन को जगाया। इसने किसको जगाया बच्चे, ईस्ट्रोजन को, कि भाई तुम जाकर के बाकी और जो डेवलप हो रही है, इसके साथ साथ बहुत सारी एग डेवलप होंगी ना, 20 से 50 एग, उनका भी तो मन है जिंदगी जीने का, निकलने का। तो वो क्या करेगी, एस्ट्रोजन रिलीज होगा, तो ये एस्ट्रोजन क्या करेंगी, इन बाकी सबको रोक देंगी, बाकी सबके लिए गेट बंद, बाकी सबके लिए गेट बंद। हर जगह है कंपटीशन, अगर आप समय पे नहीं पहुंचे तो गेट बंद, ठीक है। बिल्कुल नीट की सीट की तरह ही है, तो समझ गए। तो ये एस्ट्रोजन रिलीज करेगी, तो देखो एस्ट्रोजन ने इन सबको बंद कराया, रोक दिया कि भाई तुम लोग आगे नहीं बढ़ सकती हो, तैयार हो गई है मल्लिकाएं, है ना, मल्लिका तैयार हो चुकी है, वही है रानी। और इधर इसको भी तैयार करवाएगी, ठीक है। रानी तैयार हो चुकी है, जो रानी है वो चुन चुकी है, और इधर तैयारियां हो चुकी हैं, मंडप भी सज चुका है, समझ गए। तो एग अब हो गया रिलीज, ओव्यूलेशन हो गया। ओव्यूलेशन होने के बाद जो इसका छिलका बच गया, उस छिलके से हमने क्या बनाया बच्चे, कॉर्पस ल्यूटियम बनाया, ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम। तो जब कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा तो बताओ ईस्ट्रोजन का कोई काम है, ईस्ट्रोजन कब बढ़ेगा बच्चे, जब ग्राफियन फॉलिकल बन रहा है, ग्राफियन फॉलिकल बन गया, एग पूरा एकदम बिल्कुल, है ना, एग रिलीज हो रही है, उस समय पे ईस्ट्रोजन आपका हाई है। फिर एस्ट्रोजन का कोई काम नहीं, तो एस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाएगा। अब किसका लेवल बढ़ेगा बच्चे, कॉर्पस ल्यूटियम आ गया तो प्रोगेस्ट्रॉन का लेवल बढ़ेगा, ठीक है, ए लेवल बढ़ जाएगा। उसके बाद फिर जब पता चलेगा कि फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो प्रोगेस्ट्रॉन क्या हो जाएगा, डिक्रीज। उसके बाद ठीक है, जैसे प्रोगेस्ट्रॉन डिक्रीज होगा तो अब कौन बढ़ेगा, ईस्ट्रोजन, वापस से ईस्ट्रोजन, ठीक है। यहाँ पे ईस्ट्रोजन भी बढ़ रहा है। क्यों ईस्ट्रोजन बढ़ रहा है, क्योंकि साथ में वो भी थिकनिंग में हेल्प कर रहा था, ठीक है, साथ में वो भी थिकनिंग में हेल्प कर रहा था। लेकिन फिर जब पता चला कि ऐसा कुछ नहीं है तो उसकी भी क्या हो गई, क्वांटिटी कम हो गई, ठीक है। यस मैम। तो ये वाला, अब इससे डर तो नहीं लगेगा ये वाले ग्राफ से। मैम। अब देखो, चलो मैं ये भी समझा दूं कि भाई जब देखो, जब ये बन रहा है, फॉलिकल बन रहा है, तो फॉलिकल बन रहा है, फॉलिकल बन रहा है तो सबसे पहले कौन बढ़ेगा, सबसे पहले कौन आएगा, एफएसएच आएगा, एफएसएच आएगा, एफएसएच आएगा। तो एफएसएच अपना बढ़ रहा है, अपना बढ़ रहा है अपने स्टेज से, मतलब धीरे धीरे वो चल रहा है, ठीक है। उसने जाके बस खबर पहुंचा दिया कि देखो फॉलिकल बनाना है, लेकिन उसके बाद उसको इनहिबिट कर दिया कि भाई तुमको ज्यादा अभी नहीं बढ़ना। उसके बाद यहाँ पे जब ओव्यूलेशन हो रहा है तो क्या बढ़ेगा सबसे ज्यादा, एफएसएच की एलएच, एलएच बढ़ेगा। एलएच को क्या करना है बच्चे, यहाँ इसको क्या बोलते हैं, एलएच सर्ज। एलएच इतना ज्यादा बढ़ जाएगा, देखो एफएसएच है लेकिन एलएच बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, एलएच सर्ज होगा तभी उसकी वजह से ओव्यूलेशन हो पाएगा, ठीक है। और आगे चल के फिर एलएच बिल्कुल कम हो जाएगा, क्योंकि एलएच का आगे काम फिर नहीं होगा। ओके मैम। तो बच्चे ये एक दूसरे से रिलेटेड हैं, ये आपको अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। ये ग्राफ आता है आपका, ये ग्राफ की लेबलिंग आ जाती है, इस ग्राफ से क्वेश्चन आ जाते हैं, मैं करवाऊंगी कैसे क्वेश्चन आते हैं इससे, ठीक है। अब हम ओके मैम।
मेमोरी ग्लैंड पढ़ते हैं। तो बच्चे ये मैंने पिछली क्लास में बनाया हुआ था, आप बोलोगे तो मैं आपको भी बनाना सिखा देती हूँ। मैम बनाना सिखा दो, हमारी क्लास में पढ़ा था तो समझ नहीं आया। ठीक, चलो ये वाला कौन सा पोर्शन है बच्चे? ये रिब्स वाला पोर्शन है, ठीक है। कौन सा पोर्शन है? ये रिब्स Cell वाला between पोर्शन, the ribs. ठीक है, रिब्स वाला पोर्शन। सबसे पहले इसमें क्या बनेगा बच्चे? सबसे पहले क्या बनेगा? सबसे पहले आप देखोगे क्या रहता है यहाँ पे? फैट बॉडीज। क्या रहता है बच्चे? फैट Fat. बॉडीज। फैट बॉडीज। ये फैट बॉडीज कब आते हैं? जब ईस्ट्रोजन रिलीज होता है। कब आते हैं? जब ईस्ट्रोजन रिलीज होता है। ईस्ट्रोजन आकर के, मैंने बोला ना सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर ये बनाएगा, ठीक है, ईस्ट्रोजन की वजह से आते हैं। और इन फैट बॉडीज को हम क्या बोलते हैं? एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू, ठीक है। ये फैट बॉडी आ गया, फैट बॉडी आ गया। अब यहाँ पे जैसे आपके इसमें टेस्टिस के अंदर बहुत सारे टेस्टिक्यूलर लोब्यूल थे, Yes, ma'am. टेस्टिक्यूलर लोब्यूल थे। तो यहाँ पे कंपार्टमेंट है, टेस्टिक्यूलर लोब्यूल है। टेस्टिक्यूलर लोब्यूल नहीं, मेमोरी लोब्यूल। कितने होंगे? 15 से 20 मेमोरी लोब्यूल, ठीक है। टेस्टिक्यूलर लोब्यूल नहीं लिखाना, मेमोरी लोब्यूल्स। लोब्यूल्स है, मेमोरी लोब्यूल्स है। इन मेमोरी लोब्यूल्स के अंदर, इन मेमोरी लोब्यूल्स के अंदर बच्चे क्या है? एल्वियोलस। Alveolus. क्या है? एल्वियोलस है। एल्वियोलस है, या एल्वियोलाई बोलेंगे, एल्वियोलाई बोलेंगे। यहीं पे क्या होगा बच्चे? साइट ऑफ मिल्क प्रोडक्शन। Okay, मिल्क ma'am. प्रोडक्शन। मिल्क प्रोडक्शन किसकी वजह से होगा बच्चे? प्रोलैक्टिन। किसकी वजह से होगा? प्रोलैक्टिन की Prolactin. वजह से। पढ़ा है ना हमने प्रोलैक्टिन, Yes, ma'am. ठीक है। अब देखो क्या है कि यहाँ पे मिल्क प्रोडक्शन तो होगा, बीच में क्या है बच्चे? ल्यूमेन। एल्वियोलाई में बीच में क्या है बच्चे? ल्यूमेन एरिया है, इसका ल्यूमेन एरिया है। जैसे उसके अंदर टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर क्या क्या था? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स था, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में ल्यूमेन था। अब यही यही बच्चे क्या है? यही क्या है? मिल्क कलेक्टेड। मिल्क बन बन के क्या हो रहा है? यहाँ पे कलेक्ट हो रहा है। अब ये मिल्क निकल के जाएगा भी तो बाहर, जाएगा बाहर, ठीक है। तो ये जो मिल्क निकल निकल के जो बाहर जा रहा है, इस ट्यूब को हम क्या बोल रहे हैं बच्चे? मेमोरी, The memory duct. मेमोरी ट्यूब्यूल्स। क्या बोल रहे हैं? मेमोरी ट्यूब्यूल्स बोल रहे हैं। अब ये ट्यूब्यूल्स आगे चल के मिल गए और क्या बनाए? आगे चल के ऐसे मिले और क्या बनाए? Ampulla. मेमोरी, मेमोरी डक्ट। क्या बनाए? मेमोरी डक्ट बनाए, ठीक है। और आगे चल के, और आगे चल के, ठीक है, और आगे चल के बहुत सारे ऐसे इस तरह के बने। तो ये क्या बनाए बच्चे? फूला हुआ पार्ट, दैट इज एम्प्यूला। एम्प्यूला, दैट इज एम्प्यूला। एम्प्यूला फिर आगे चल के बच्चे, ये एम्प्यूला आगे चल के फिर इस तरह से ये क्या बनाएगा? ये क्या बनाता है बच्चे आगे चल के? Lactiferous duct. Lactiferous duct. ठीक है, ये क्या बना रहा है? लैक्टिफेरस डक्ट, ठीक है। डायग्राम में थोड़ी से कुछ चेंजेस आपके बुक से होंगे, लेकिन मैंने इसको सिंपल वे में आपको याद कराने के लिए ऐसा बना दिया है कि अब आपको देखो नाम याद हो गए कि सबसे Yes, ma'am. पहले लोब्यूल बना, फिर उसी के अंदर एल्वियोलाई है, उसमें से डक्ट बना, डक्ट से एम्प्यूला बना, एम्प्यूला से लेक्टिफेरस डक्ट बना,
ठीक, मैम मेमोरी डक्ट से पहले क्या था? मेमोरी ट्यूब्यूल्स। ठीक है, ठीक है। अब ये जो पार्ट है इसको हम क्या बोल रहे हैं? निप्पल Nipple. बोल रहे हैं। और इसके चारों ओर आप ब्लैकेस्ट टाइप का जो एरिया होता है दैट इज टच सेंसिटिव, उसको हम क्या बोलते Areola. हैं? एरियोला। ठीक Yes. है, एरियोला। इज दिस क्लियर? समझ में आ गया अच्छे से? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, पिछला डायग्राम थोड़ा ज्यादा सुंदर था, ये वाला उतना सुंदर नहीं है, तो इसमें हम भर देते हैं, थोड़ा अच्छे से बना देते हैं भाई। ये क्या है? फैट बॉडीज है ना, फैट बॉडीज बना देते हैं। अब ये भी सुंदर हो गया. हाँ, ठीक है, चलो बच्चे, इसमें मेंस्ट्रुअल फेज मैंने कुछ डाला हुआ है आप लोगों के लिए कि अगर जैसे सब्जेक्टिव आंसर लिखना है आपको तो कैसे लिखोगे, कितना लिखोगे। ठीक है, तो सब्जेक्टिव आंसर के लिए आपके लिए है पढ़ने के लिए कि क्या क्या आपको लिखना है। जो मैंने बताया है वही सब लिखा है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चे एलएच सर्ज, जो आपको आना चाहिए। एलएच सर्ज क्या होता है कि जिस समय ओव्यूलेशन है, ठीक है, ओव्यूलेशन के टाइम पे, मतलब इसी की वजह से ओव्यूलेशन होती है ना, उससे पहले जस्ट बहुत ज्यादा एलएच रिलीज होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीज होता है, मैक्सिमम लेवल पे पहुंच जाता है मिड साइकिल पे, और उसको हम क्या बोलते हैं, जिसकी वजह से ग्राफियन रप्चर होता है, ग्राफियन फॉलिकल का रप्चर होता है और एग रिलीज हो जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चे? ओव्यूलेशन। क्या बोलते हैं? ओव्यूलेशन बोलते हैं। ठीक है, ओव्यूलेशन बोलते हैं। तो देखो एक क्वेश्चन आता है कि भाई विच पीरियड इज द हाईली रिस्क पीरियड? हाईली रिस्क पीरियड कौन सा होता है? जिस समय की प्रेगनेंसी हो जाती है, ठीक है, प्रेगनेंसी कंसीव करने का जो टाइम होता है। तो जैसे मान लो देखो 28 डेज का है, एक एक दिन से स्टार्ट करते, 28 डेज का अपना साइकिल है, ठीक है, 28 डेज का साइकिल है। तो भाई ओव्यूलेशन कहाँ हो रही है? मान लो 15th डेज को, मतलब 15 तारीख को ओव्यूलेशन हो रही है। 15 तारीख को क्या हो रही है? ओव्यूलेशन हो रही है। तो भाई ओव्यूलेशन के मतलब जैसे 10 तारीख से लेकर के 17 18 तारीख तक का पीरियड, 10 तारीख से लेकर के 18 तारीख तक का पीरियड क्या होगा? हाईली रिस्की पीरियड। दिस इज द पीरियड ऑफ हाईली कंसीविंग पीरियड इसको बोलेंगे। ठीक है, हाई चांस ऑफ कंसीव। ठीक है, फर्टिलाइजेशन का ज्यादा चांस होता है। क्यों? क्योंकि इस दौरान देखो एकदम फिक्स तो नहीं होता कि 15 डे पे ही ओव्यूलेशन होगी, पहले भी हो सकता है, बाद में भी। तो इस दौरान ओवा के रिलीज का टाइम होता है। ठीक है, व्हाई? बिकॉज इट इज द टाइम ऑफ Over release. इट इज द ओव्यूलेशन। टाइम ऑफ ओव्यूलेशन। ठीक है, ओव्यूलेशन का टाइम है। और उसके पहले अभी अभी जस्ट मेंसेस हुए हैं, सो देयर इज वेरी लेस चांस। ठीक है, कोई चांस नहीं, इधर भी कोई चांस नहीं। तो इसी को आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, पेरियोडिक एब्सेंटीज। क्या बोलते हैं? पेरियोडिक एब्सेंटीज। ठीक है, ये भी एक तरीका है इसको रोकने का। ठीक है, ओके, रिप्रोडक्शन को रोकने का ये भी एक तरीका है, बट दिस इज नॉट द सेफ वे। Okay, ma'am. ओके ओके ओके, अब हम पढ़ते हैं कि देखो हमारा स्पर्म इज रेडी, ओवा इज रेडी। ठीक है, अब कुछ बच्चे पूछेंगे कि भाई मेंस्ट्रुअल साइकिल आप पहले क्यों पढ़ा दिए? इसलिए पढ़ाए कि बार बार FSH-LH की कहानी हो रही थी, तो साथ साथ एक साथ निपटा दिया। बाद में फिर से मैं आपको याद दिलाती पूरी कहानी, अब एक साथ हो गया ना सारा, सब समझ गए? Yes, ma'am. ठीक है बच्चे, यस मैम। अब देखो, अब हम एक साथ सारा क्या पढ़ेंगे कि कैसे डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक, तो सबसे पहले क्या होगा कि नाउ द स्पर्म इज रिलीज्ड। ठीक है, स्पर्म इज रिलीज्ड एंड नाउ द स्पर्म इज ऑन द वे। ठीक है, स्पर्म अब कहाँ है? sperm is on the way and sperm is enter in the vagina। ठीक है,
सो जैसे ही अब फर्टिलाइजेशन का टाइम है भाई, फर्टिलाइजेशन का टाइम है, तो यहाँ पे देखो एक टर्म आता है कैपेसिएशन ऑफ स्पर्म। अभी फर्टिलाइजेशन से पहले, सॉरी सिनगेमी, जो फ्यूजन से पहले फर्टिलाइजेशन इवेंट पूरा हम पढ़ रहे हैं। तो अभी क्या होगा बच्चे, अभी क्या, सिनगेमी और फर्टिलाइजेशन में अंतर बताया था। सिनगेमी इज जस्ट द फ्यूजन, और फर्टिलाइजेशन Yes. मतलब कि स्पर्म रिलीज हुआ, अब स्पर्म आएगा, ठीक है, फर्टिलाइज करेगा, उसके बाद क्या चेंजेस आएंगे। सो अभी एक टर्म होता है कैपेसिएशन। ये क्या है? कैपेसिएशन इज द प्रोसेस बाय विच स्पर्म आर एक्टिवेटेड इन द वजाइनल ट्रैक। एक प्रोसेस है जिसकी वजह से स्पर्म क्या होता है, वजाइनल ट्रैक में एक्टिवेटेड हो जाता है। इट इज डन बाय सिक्रेशन ऑफ फीमेल जेनिटल ट्रैक। देखो जैसे ही स्पर्म एंटर करता है वजाइना में, देन अंदर में कुछ चेंजेस उसको मिलते हैं, ठीक है, अंदर में उसका कुछ भाई मेकअप वेकअप किया जाता है, कैपेसिएशन किया जाता है, सो दैट इट इज अलाउ, वो अंदर जो है, जो भी एनवायरमेंट है उसको फेस कर सके, ठीक है, दैट इज नोन एज कैपेसिएशन। स्पर्म एंट्री देखो कैसे होता है। एट द पॉइंट फर्स्ट स्पर्म कॉन्टैक्ट सेकेंडरी oocyte। देखो ये हमारा सेकेंडरी oocyte है। याद है मैंने बोला कि ये कंप्लीट ओवा नहीं है, हम उसको बोलते हैं कि अंदर ओवा बन रहा है, लेकिन वो क्या है, अभी भी सेकेंडरी oocyte है। ये क्या है बच्चे? सेकेंडरी oocyte है। और सेकेंडरी oocyte के ये अंदर क्या है, सेकेंडरी oocyte है। ये कंप्लीट नहीं है, ये कंप्लीट नहीं है ना, ये हमने पढ़ लिया है। इसके चारों ओर कौन सा लेयर है बच्चे? सबसे पहले इसके चारों ओर कौन सा लेयर है? Zona, मैम कोरोना, जोना जोना, पैलिसेड। जोना पैलिसिडा। जोना। मैंने बताया था, इसने क्या बोला, मेरा जोन बनाने दो मुझे, ठीक है। उसके बाद ऊपर कौन सा लेयर है बच्चे? बहुत सारा जो लेयर है वो कौन सा है? एक लेयर जो जो कोरोना हाँ रेडिएटा। ठीक है, कोरोना रेडिएटा। इसको हम क्या बोल रहे हैं? कोरोना रेडियाटा, कोरोना रेडियाटा, रेडिएटर। ठीक है। ये कोरोना की रेडिएशन दे रही है, ठीक है। अब देखो क्या होगा कि स्पर्म आया, बहुत सारे स्पर्म आए। देखो स्पर्म ना मिलियंस में आते हैं, 200-300 मिलियंस स्पर्म में आते हैं, बट मोस्ट ऑफ द स्पर्म गेट डाइड नहीं इन, मर जाते। मतलब एंट्री पे ही, ठीक है, वजाइना में ही मर जाते हैं, वजाइनल कैनाल में ही मर जाते हैं, ड्यू टू द एसिडिक एनवायरमेंट, वेरी एसिडिक एनवायरमेंट होता है वहां पे। एंड देन आफ्टर दैट व्हेन दे एंटर टू द फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब में क्या है? सीलिया है, ऐसे ऐसे हिल रहे हैं सीलिया, है ना, सीलिएटेड कॉलमनार है ना यस मैम। फेलोपियन ट्यूब के अंदर। यस तो अब उसमें फंस जाते हैं, उसमें फंस के लिपट लिपट के मर जाते हैं, ठीक है, उसमें फंस के लिपट लिपट के मर जाते हैं। वहां तक पहुंचने की हिम्मत, ओवम तक पहुंचने की हिम्मत कौन करता है? जो बहुत हेल्दी होता है और जो सारी चीजों को बिल्कुल हार के, है ना, हरा करके पहुंच जाता है, ठीक है, सारी चीजों को बिल्कुल पीछे करके, सारी दिक्कतों को पीछे करके, पीछे छोड़ के हिम्मत नहीं हारता और पहुंच जाता है। ओके, तो उसमें से मिलियंस में सिर्फ एक जीतता है, मिलियंस में सिर्फ एक जीतता है जो पेनिट्रेट कर पाता है। पहुंचते तो 4-5 हैं, पहुंच गए बहुत सारे, देखो यहाँ पे पहुंच गए, ओके पहुंच गए, लेकिन जो सबसे पहले पहुंच गया और जिसने, ठीक है, यस यस, नीट एस्पायरेंट की तरह सारे पहुंच गए, सारे पहुंच गए। अब देखो ये ज्यादा क्लोज पहुंच गया, ठीक है, ये ज्यादा क्लोज पहुंच गया। और जैसे ही बच्चे पहला, ये सारे पेनिट्रेट करने की कोशिश करते हैं, और किससे किससे पेनिट्रेट करते हैं बच्चे? एक्रोसोम लेयर, एक्रोसोम में लाइसिन है ना, बताया मैंने आपको। तो ये कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम है, ये पेनिट्रेट करता है, और कोरोना को जैसे पेनिट्रेट करता है, जोना पेलुसिडा में जैसे पहुंचता है बच्चे, जोना पेलुसिडा में जैसे पहुंचता है ये अंदर, यहाँ पे जोना पेलुसिडा लेयर में ये जैसे पहुंचेगा, वहां पे एक लेयर और बनती है, प्रीविटालिन स्पेस, ठीक है, प्रीविटालिन स्पेस होता है। वो क्या करता है बच्चे? ये क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्रीविटालिन स्पेस? ये क्या करता है? इट ब्लॉक द एंट्री ऑफ, इट ब्लॉक द एंट्री ऑफ रिमेनिंग स्पर्म्स। यस, रिमेनिंग स्पर्म। ये सिर्फ जैसे ही बच्चे एक स्पर्म एंटर करता है जोना पेलुसिडा के, तो एक एंजाइम रिलीज होता है, कुछ केमिकल
एंजाइम नहीं, केमिकल रिलीज होता है जिसकी वजह से वो लेयर इतनी टफ हो जाती है, उसकी जोना पेलोसिटा की लेयर बिल्कुल हार्ड कवरिंग हो जाती है और बाकी स्पर्म अंदर नहीं आ पाते हैं। ठीक है, क्लियर? और मैम और फिर फिर वो भी डीजेनरेट हो जाते हैं। हाँ, वो सारे डीजेनरेट हो जाते हैं। और ये जो आपका एग है, एग के अंदर स्पर्म का सिर्फ हेड आता है, बाकी टेल और बाकी सारा पार्ट बाहर रह जाता है। ठीक है, ओनली हेड एंटर करता है। और ये हेड अंदर जाके क्या हो जाता है बच्चे, ये जो एक्रोजोमिक लेयर है, एक्रोजोमिक लेयर ये पूरा बर्स्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? ठीक है, हेड बर्स्ट हो जाता है। और जो इसका क्या चाहिए हमको, क्या मैम चाहिए इसके अंदर से? न्यूक्लियस, हाँ, डीएनए। न्यूक्लियस, डीएनए जो इसका जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है, वो इसके जेनेटिक मटेरियल के साथ, ठीक है, एन और एन फ्यूज हो जाएंगे। क्लियर? 2N फॉर्म करेंगे। ठीक है, समझ गए? इतनी बात समझ में आ गई? यस मैम। ओके, अब ये काम तो हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गई, ठीक है, 2N हो गया। अब जैसे ही फर्टिलाइजेशन हुआ, कहाँ पे होगा बच्चे, कहाँ पे वेट कर रही थी ओवा? एम्प्यूला पे। सेलो कहाँ पे, पे वेट कर रही थी? एम्प्यूला। एम्प्यूला। एम्प्यूला पे वो वेट कर रही थी। कितने दिन के लिए वेट करती है? 30 डेज के लिए। ठीक है, 30 डेज के लिए। ओवा वेट फॉर 30 डेज। 30 डेज, मतलब 28 to 30 डेज बोला जाता है, तो मैं मैक्सिमम डेज लिख रही हूँ 30 डेज। ठीक है, और स्पर्म जो जी सकता है कितने दिन के लिए? स्पर्म लिव अप टू 2 to 4 डेज। ठीक है, ठीक है, 2 से 4 दिन तक ये जिंदा रह सकता है। चलो, अब देखो क्या है यहाँ पे। अब क्या स्टार्ट होगा बच्चे? अब क्या स्टार्ट होगा? डिवीजन स्टार्ट होगा। ठीक है, जाइगोट बन गया। जाइगोट क्या होगा? डिवाइड होगा, 2 में बटेगा, माइटोसिस करेगा। क्या कर रहा है? माइटोसिस 2 में बटा, 2 से 4 में बटा, 4 से 16 में बटा। मोरूला स्टेज इज नोन एज द मलबेरी स्टेज। मलबेरी की तरह लग रहा है? ठीक है, मलबेरी स्टेज हो गया बच्चे। उसके बाद और ज्यादा डिवाइड होगा तो क्या बनेगा बच्चे? ब्लास्ट्यूला बनेगा। क्या बनेगा? ब्लास्ट्यूला। क्या बन जाएगा बच्चे? ब्लास्ट्यूला। ब्लास्ट्यूला में आपके कम से कम मतलब 60 to 100 सेल होते हैं। कितने? 60 to 100 सेल तक होते हैं। किसी में 68 लिखा होता है, किसी में 70, किसी में 100। ठीक है, तो अब देखो क्या होगा। ये जो ब्लास्ट्यूला है, ठीक है, ब्लास्ट्यूला बन गया बिल्कुल। बहुत सारे सेल हैं अंदर, बहुत सारे सेल हैं। ठीक है, ये क्या है? ब्लास्ट्यूला। अब इस ब्लास्ट्यूला में बच्चे 2 लेयर बन जाएगी। ठीक है, इस ब्लास्ट्यूला में 2 लेयर बन जाएगी। ध्यान से सुनना, क्या बन जाएगी? इधर आपका बन गया। ठीक है, इधर आप देख रहे हो, इधर इस तरफ जो लेयर बन गई, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चे? ट्रोफोब्लास्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं आपका? ट्रोफोब्लास्ट बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं बना दूं ट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, और अंदर में जो मास ऑफ सेल है, इसको हम क्या बोल रहे हैं? इनर मास सेल। मास। ठीक है, इनर मास। और ये जो कैविटी बच गई, ये जो बच गया कैविटी, ठीक है, ये जो लिक्विड बच गया, ब्लास्टोसील। ठीक है, ये जो कैविटी बच गई, इसको हम बोल रहे हैं ब्लास्टोसील। ठीक है, खाली जगह ब्लास्टोसील हो गया। ठीक है बच्चे, अब ये जा करके, ठीक है, देखो अब क्या होगा। द ट्रोफोब्लास्ट लेयर देन गेट्स अटैच टू द एंडोमेट्रियम। जो ये ट्रोफोब्लास्ट है, ये किससे अटैच हो जाएगा? किससे अटैच हो जाएगा? अटैच टू द
एंडोमेट्रियम, यूट्रस के एंडोमेट्रियम लाइनिंग से ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन आता है यहीं से कि द ब्लास्टोमेयर इन द ब्लास्टोसिस्ट आर अरेंज्ड इनटू आउटर लेयर, जिसको हम ट्रोफोब्लास्ट बोलते हैं, इनर लेयर को हम क्या बोलते हैं, इनर सेल बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो ट्रोफोब्लास्ट बन गया ये जाके अटैच हो जाएगा एंडोमेट्रियम से। ठीक है, और ये डिफ्रेंशिएट करके क्या बनाएंगे, 3 लेयर बना देंगे। यही आगे चल के बच्चे आप मास्टर्स में पढ़ोगे, चाहे अपने एमबीबीएस में पढ़ोगे, ये कैसे डिवाइड होके 3 लेयर बनाते हैं। ठीक है, 3 लेयर बनाते हैं, आपका एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म बनाते हैं। ठीक है, ओके मैम। और फिर उसके बाद ये 3 लेयर तो बन गए, उसके बाद आपका अम्बिलिकल कॉर्ड बनता है, प्लासेंटा बन जाता है। ओके, और ये जो जाकर के ज्वाइन हुआ इसी एंडोमेट्रियम से जाके चिपक गया, इसी को क्या बोलते हैं हम, इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन मतलब प्रेगनेंसी इज डन। ओके मैम। मैम एम्बिलिकल कॉर्ड क्या होती है? अभी पढ़ोगे, ये देखो अम्बिलिकल कॉर्ड, जब मैम बच्चा जो है ना, बच्चा और जुड़ा होता है, और मैम यस, सारे न्यूट्रिशन और उसके ऑक्सीजन जो भी होता हाँ, है वो उसी के थ्रू जाता है उसके पास। इसी से मिलता है। देखो ये प्लासेंटा हो गया, ये प्लासेंटा हो गया, और इसी यहाँ पे अम्बिलिकल कॉर्ड होता है, जिससे बच्चा मतलब नाभि में जो है ना, आपने कभी देखा होगा कट किया जाता है और फिर नाभि में कभी कभी थोड़ा सा पार्ट बच भी जाता है, फिर बाद में उसको हटाते हैं ना, यस तो मैम। अम्बिलिकल कॉर्ड होता है। बहुत जो अमीर लोग होते हैं वो अम्बिलिकल कॉर्ड को प्रिजर्व करवा के रखते हैं, क्योंकि उसमें स्टेम सेल होते हैं बच्चे के, वो सेल तो नुकसान नहीं रीजनरेशन करेंगे। पावर हाँ, होती है। तो कभी, हाँ, तो उसको प्रिजर्व करवा के रखाते हैं, तो कभी अगर मान लो कैंसर हुआ या कुछ भी बच्चे में हो गई बीमारी, कोई दिक्कत हो गई आंखों से रिलेटेड या कुछ भी, तो वो सेल उनमें इम्प्लांट कर दिया जाता है, और उनमें ये कैपेबिलिटी होती है कि वो न्यू सेल बना दे। ठीक है, ओके मैम। ओके, तो ये मैं पढ़ा दूं। आफ्टर इम्प्लांटेशन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अपीयर हो जाते हैं ट्रोफोब्लास्ट में। ठीक है, ट्रोफोब्लास्ट में ही फिंगर लाइक अपीयरेंस आ जाते हैं, इसको हम बोलते हैं कॉरियोनिक विली, विच आर सराउंडेड बाय यूटराइन टिश्यू, which are surrounded by uterine tissue and the maternal blood. ओके, माँ की ब्लड से सराउंडेड होता है, और किससे सराउंडेड होता है, आपके यूटराइन टिश्यू से। ओके, अब यही कॉरियोनिक विली, यूटराइन टिश्यू, ये मिल करके क्या बनाते हैं, प्लासेंटा। यही मिल करके क्या बनाते हैं, देखो प्लासेंटा बनाते हैं। ये क्या हो गया बच्चे, प्लासेंटा हो गया। ठीक है, आप देखे होगे इस तरह का प्लासेंटा, कभी देखा है, कभी देखा है ऐसा बच्चे, प्लासेंटा होता है, यूं इस तरह से निकलता है। जब बच्चा जन्म होता है ना, तो उसके साथ प्लासेंटा भी निकलता है, प्लासेंटा भी निकलता है। ठीक है, क्वेश्चन लाइक सब्सटेंस होता है ये। हाँ, ठीक है, ओके। तो जो ट्रोफोब्लास्ट था उसी में इस तरह का कुछ फॉर्म हो जाता है ये, और फिर यहाँ पे विली टाइप का फॉर्म हो जाता है, एंड यहाँ से अम्बिलिकल कॉर्ड होते हैं। यही पूरा हो गया हमारा प्लासेंटा। ठीक, प्लासेंटा का क्या फंक्शन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट, प्लासेंटा का फंक्शन होता है सप्लाई करना ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट, सब कुछ माँ से सप्लाई करना। ठीक है, किसके थ्रू, डिफ्यूजन के थ्रू, किसके थ्रू, डिफ्यूजन के थ्रू। सारे न्यूट्रिएंट्स किसके थ्रू मिलेंगे भाई, एब्जॉर्ब हो जाएंगे, और सिर्फ उसको न्यूट्रिएंट चाहिए, उसको थोड़ी चावल दाल चाहिए। ऐसा थोड़ी है कि जो आप चावल दाल खा रहे हो तो उसके उसके पेट में घुस जा रहा है चावल दाल, नहीं। जो आप चावल दाल जो भी चीजें खा रहे हो, जो भी प्रोटीन ले रहे हो, तो प्रोटीन का क्या जा रहा है उसमें, अमीनो एसिड, है ओके ना। मैम। नहीं, बच्चों को ऐसा, बच्चे सवाल करते भाई कि जो माँ जो भी खाती है तो बच्चे को मिल जाता, ऐसा लोग नॉर्मल बोलते हैं ना, जो तुम खाओगी वही बच्चे को मिलेगा। अरे तो यस जो मैम। तुम खाओगी उसका न्यूट्रिएंट बच्चे को मिलेगा। ठीक है, ओके जो मैम। खाओगे उसका न्यूट्रिएंट मिलेगा, वो पूरा का पूरा वैसी का वैसी खाना नहीं मिल जाएगा, उसका न्यूट्रिएंट मिलेगा। किसके थ्रू मिलेगा बच्चे, आपका प्लासेंटा के थ्रू। ठीक है, साथ साथ बच्चे से जो भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है, एक्सक्रेटरी वेस्ट मटेरियल जो भी रिलीज हो रहे हैं, वो भी मिलेंगे। किसमें किसमें जाएंगे, मदर के ब्लड में जाएंगे। किसमें जाएंगे, मदर के ब्लड में जाएंगे।
ठीक है। द प्लासेंटा इज कनेक्टेड टू द एम्ब्रियो थ्रू द अम्बिलिकल कॉर्ड, किससे? अम्बिलिकल कॉर्ड से जुड़ा हुआ रहता है, ये है अम्बिलिकल कॉर्ड, ठीक है। विच हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस टू एंड फ्रॉम द एम्ब्रियो, ठीक है, ये Yes. ट्रांसपोर्ट में हेल्प कर रहा है। प्लासेंटा ऑल्सो एक्ट एज ए एंडोक्राइन ग्लैंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह, मैंने बोला ना कॉर्पस ल्यूटियम और प्लासेंटा हेल्प करते हैं टेम्पररी एंडोक्राइन टिश्यू की तरह, ठीक है। और ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, कौन कौन से हार्मोन? कॉर्पस ल्यूटियम क्या प्रोड्यूस कर रहा था? प्रोजेस्टेरोन। ये क्या क्या प्रोड्यूस करता है? ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। ये क्या काम करता है बच्चे? ये बोलता है कि चलो ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम को बोलता है कि तुम भाई, तुमने बहुत काम कर लिया, अब तुम्हारा काम मैं देखता हूँ, एंडोमेट्रियम की लाइनिंग वगैरह जो है ना, जो ये सब मैं देखता हूँ, ठीक है। और HCG जब प्रेगनेंसी टेस्ट होती है तो यूरिन में, यूरिन टेस्ट होता है, यूरिन में या ब्लड टेस्ट होता है, तो उसमें क्या निकलता बच्चे? HCG टेस्ट किया जाता है। अगर HCG है मतलब द लेडी इज प्रेग्नेंट, ठीक है। सो ह्यूमन प्लासेंटा लैक्टोजेन रिलीज होता है, उसके बाद ईस्ट्रोजेन रिलीज होता है, प्रोजेस्टेरोन रिलीज होता है, ये सब प्लासेंटा से रिलीज होता है, ओके। बाद में लेटर ऑन प्रेगनेंसी एज में क्या रिलीज होता है? रिलैक्सिन भी रिलीज होता है, ठीक है। मैंने आपको रिलैक्सिन, इनहिबिन, इन सब के बारे में बताया हुआ है ऑलरेडी, तो Yes, ma'am. है ना। तो मुझे लगता है कि आज ओवरफ्लो हो जाएगा अब इससे ज्यादा। नहीं मैम, Yes. मैम आप करा सकती हैं मैम पूरा, मैम अच्छा लग रहा है, समझ आ रहा है। क्या? मैम आप करा दो मैम, सही है। अच्छा, इंटरेस्ट गया नहीं है ना? No, ma'am. ओके, ठीक है। तो भाई HCG, HPL, रिलैक्सिन आर प्रोड्यूस इन वुमेन ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ये आपका स्टेटमेंट बन सकता है, ये आपका पहला स्टेटमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये ट्रू फॉल्स में ऐसे आ सकता है, या फिर आ सकता है कि प्रोड्यूस इन प्रेगनेंसी, प्रोड्यूस इन वुमेन ऑल द टाइम, ऐसे आ सकता है, ठीक है। तो आपका ये स्टेटमेंट बन गया एक, कि HCL, HPL और रिलैक्सिन ये सिर्फ प्रेगनेंसी के टाइम पे रिलीज होता है, लेकिन प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन बिना प्रेगनेंसी के भी रिलीज होता है, याद रखना, ठीक है। प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन बिना प्रेगनेंसी के भी रिलीज होता है, Okay, ma'am. वो कहाँ से रिलीज होता है? ओवरी से, है ना, ओवरी से आपका रिलीज हो रहा था, ओवेरियन हार्मोन है, लेकिन यहाँ पे ओवरी को कितना परेशान करेंगे, तो प्लासेंटा बोलता है ठीक है, आई विल टेक केयर ऑफ ऑल द थिंग्स, तो मैं एस्ट्रोजन भी रिलीज कराऊंगा, मैं प्रोजेस्टेरोन भी रिलीज कराऊंगा, जो जो बॉडी में चेंजेस कराने मैं सब करा दूंगा, ठीक है। In addition, during pregnancy, the level of other hormone, estrogen, progesterone, cortisol, prolactin, thyroxine, ये सब भी क्या हो जाते हैं? Are increased, ठीक है, ये बहुत इंक्रीज हो जाते हैं। क्या क्या? ईस्ट्रोजन क्यों इंक्रीज होगा भाई? चेंजेस करने ना बॉडी में, बॉडी Yes, में भी ma'am. तो चेंजेस करने हैं, ठीक है, ब्रॉड करना है पूरा एरिया। प्रोजेस्टेरोन रिलीज होगा ताकि एंडोमेट्रियल जो लाइनिंग है वो थिक रहे और एम्ब्रियो बिल्कुल अटैच रहे उससे अच्छे से। कॉर्टिसोल रिलीज होता है, कॉर्टिसोल थोड़ा सा भाई स्ट्रेस हार्मोन भी है ना, Yes, है ना। ma'am. प्रोलैक्टिन रिलीज होता है, प्रोलैक्टिन रिलीज होता है फॉर मिल्क प्रोडक्शन। थायरोक्सिन रिलीज होता है मेटाबॉलिज्म को देखने के लिए, ठीक है, मेटाबॉलिज्म को फास्ट करने के लिए। मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा तब तो जल्दी जल्दी भूख लगेगा, खाएगी, है ना, Yes, जल्दी ma'am. जल्दी भूख लगेगा, जल्दी जल्दी खाएगी, बच्चे को ज्यादा न्यूट्रिएंट मिलेगा, है ना। okay, so increase several folds of maternal blood, okay, increase production of these hormone is essential for supporting the fetal growth। देखो सब कुछ प्लान्ड है ना, कितने अच्छे से सब कुछ होता है। देख, अच्छा NCERT की लाइन पढ़ना अच्छा लग रहा है कि नहीं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. लग रहा है ना। कोई अगर NCERT की लाइन पढ़ा दे लाइन टू लाइन तो बड़ा मजा आता है, बड़ा दिल को सुकून मिल जाता है, और फिर आपको भी इंटरेस्ट आता है। Yes, Yes, ma'am. ma'am. मजा आता है। Yes, ma'am. So immediately after implantation the inner cell mass differentiate, ये मैंने आगे किया है क्या? नहीं, वही है जो मैंने आगे आपको बताया था कि वो डिफरेंशिएट के ट्रोफोब्लास्ट और ये बनाती है, वही वाला लाइन है, ठीक है। तो बच्चे ये पार्ट आपका इधर बन गया। देखो यहाँ पे है बच्चे यॉक सैक, ये आप देख रहे हो यॉक सैक। मैंने आपको बोला था कि यॉक सैक से
प्रीमोडियल मदर सेल जाती है कहाँ? बच्चे के ओवरी में। समझ रहे हो? समझ रहे हो? ठीक है। Yes, ma'am. ये यहाँ पे बच्चे, ये देखो, ये है ऐसे करके आपका यॉक सैक है, ऐसे। ये है अम्बिलिकल कॉर्ड। ये क्या है बच्चे? यॉक सैक है। ठीक है। यहाँ पे है क्या? नन्ही मुन्नी बालिका। ओके। अब ये यॉक सैक से कौन जा रहा है? प्रीमोडियल मदर सेल। कहाँ जा रही है? इसकी ओवरी में। मैं ऊगोनिया बनूंगी। प्रीमोडियल मदर सेल जाएगी, बोलेगी मैं ऊगोनिया बनूंगी। समझ गए? यस मैम। देखो Yes, कितना एकदम आप लोगों का एक एक चीज जो आपने नहीं भी पूछा है वो मैंने एक एक चीज आपकी क्लियर की है बच्चों, कि कौन सी चीज कैसे होती है, कैसे बनती है। ठीक है। ओके। yes, ma'am. और देखो यहाँ पे आपको दिखाया गया है ना, Yes, ma'am. प्लग ऑफ म्यूकस इन सर्विक्स। मैंने आपको बताया था कि सर्विकल एरिया में म्यूकस होता है। इस समय पे म्यूकस बहुत ज्यादा थिक हो जाता है। क्यों? ताकि सारी चीजें भाई जगह पे रहें, है ना, सारी चीजें। और जो स्पर्म अगर एंटर करे तो उसका क्या हो जाए? डेथ हो जाए, वो फेगोसाइटोसिस हो जाए। समझ गए? ठीक। Yes, ma'am. मैम Yes, ma'am. पीएमसी बेबी गर्ल की ओवरी में जाता है। हाँ हाँ, पीएमसी प्रीमोडियल जो सेल है ना, वो कहाँ जाएगा? ओवरी में जाएगा ना। इसी समय तो इसके ओवरी में बहुत सारे मिलियंस ऑफ ओगोनिया बनेंगे। लेकिन मैम अगर वहाँ पे मैम फीमेल नहीं मेल चाइल्ड हो मेल तो होगा तो फिर वहां जाएगा, उसके टेस्टिस में जाएगा। प्रीमोडियल मदर सेल स्पर्मेटोगोनिया बनाएगा। ठीक है। ओके ओके, तो एम्ब्रॉयनिक डेवलपमेंट हम देख लेते हैं भाई। एम्ब्रॉयनिक डेवलपमेंट कैसे कैसे होता है, प्यारा सा डायग्राम मैंने आप लोगों के लिए चुना है। वीक 4 होते होते सबसे पहले बच्चे, सबसे पहले क्या बनता है? सबसे पहले क्या बनता है? हार्ट बीट, धड़कन सुनाई देती है, थोड़ी थोड़ी छोटी, है ना, हल्की हल्की धड़कन। हार्ट बिगिंस टू बीट। फिर आर्म्स, बर्ड्स अपीयर होते हैं। फिर लीवर, पैनक्रियाज। वीक फोर होते होते मतलब समझ रहे हो? 4 yes, वीक होते तो मतलब एक एक महीना। महीना एक महीना 1 महीना. एक महीने में बच्चे हार्ट बीट सुनाई देने लगती है। जो लोग अबॉर्शन कराते हैं कितना बड़ा गुनाह करते ना। yes, ma'am. गॉल ब्लैडर बन गया, लिवर बन गया, पेनक्रियाज बन गया, हार्ट बीट आ गई, ठीक है, स्प्लीन आ गया। वीक 5 में आई फॉर्म हो गए, ठीक है, लेग आ गए, लेग के बर्ड्स अभी छोटे छोटे ऐसे निकले हैं, छोटे से, ठीक है, हैंड अपीयर हो गए। यहाँ पे आपका ब्रेन का भी जो फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, नर्वस सिस्टम, हम ब्रेन नहीं बोलेंगे, नर्वस सिस्टम बोलेंगे, ये भी डेवलप होना शुरू हो जाता है। ब्लड सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाती है, फेशियल फीचर्स आ जाते हैं वीक 5 में। वीक 6, ठीक है, इसमें बच्चे आपका लंग्स वगैरह ये सब बन गया। तो इस तरह से आपकी सारी चीजें डेवलप हो जाती हैं। आप इसको एनसीईआरटी से जरूर पढ़ना। मैंने एनसीईआरटी वाली लाइनें इसमें नहीं डाली, एनसीईआरटी में बिल्कुल अच्छे से बताया है कैसे कैसे करके डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, yes, ठीक है। ma'am. यस तो मैम। बच्चे, हाँ, अब मैं यहाँ से आपको कल से पढ़ाऊंगी, कल मतलब कल पढ़ाऊंगी, के बाद देखा जाएगा। Okay, ma'am. ओके मैम। अच्छा, ये चैप्टर खत्म है, खत्म कर दें क्या? अगर मौका नहीं मिला तो खत्म है मैम बच्चे। कर दो। नहीं 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 कर बच्चे, दो कोई मैम, ठीक नहीं थोड़ा है सा ही बच्चे। बचा है। हाँ हाँ थोड़ा हाँ, सा मैं ही खत्म बचा कर है। देती हूँ क्योंकि बच्चे फिर मौका नहीं मिल सकता है। देखो, जर्म लेयर, मैंने क्या बोला? 3 जर्म लेयर बनते हैं, एक्टोडर्म, मीसोडर्म और एंडोडर्म। ठीक है, 3 जर्म लेयर बनते हैं। ओके, जाइगोट, मोरूला, ब्लास्टुला। ये ब्लास्टुला ब्लास्टोसिस्ट बनता है, ब्लास्टोसिस्ट से क्या बनता है? गैस्ट्रूला। गैस्ट्रूला में 3 लेयर बनते हैं, ठीक है, और बहुत सारे इसमें बीच में एंट्रम टाइप के फ्लूइड वगैरह बनते हैं। बच्चे उतना अभी आपको नहीं पढ़ना, वो सब एमबीबीएस में पढ़ोगे। ठीक है, ये बस इतना जान लो कि एक्टोडर्म से क्या बनेगा? आपका बाहर बाहर का लेयर बनेगा, नर्वस सिस्टम बनेगा, ठीक है, स्किन वगैरह ये सब कुछ बनेगी, ग्लैंड वगैरह बनेगा। मीसोडर्म से क्या बनेगा? आपका स्केलेटल सिस्टम बनेगा, ठीक है, मसल्स वगैरह बनेंगे, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम वगैरह बनेगा। एंडोडर्म से क्या बनेगा? आपका अंदर का जो टंग है, यूरिनरी ब्लैडर, फिर आपका
अंदर का जो ये इंटेस्टाइन, ये सब चीजें बनेंगी। ठीक है, तो ये आपको याद करने का है क्योंकि इससे क्वेश्चन आता है कि एक्टोडर्म, कौन सा एक्टोडर्म ओरिजिन है, कौन सा मेसोडर्म, कौन सा एंडोडर्म। एनसीईआरटी में नहीं दिया है लेकिन आता है। ठीक है, फिर है पार्ट्यूशन एंड लैक्टेशन। इसका मतलब क्या है कि भाई डिलीवरी, पार्ट्यूशन मतलब मैम डिलीवरी। बोर्ड में पूछेगा। हाँ पूछता है। ठीक है, बोर्ड में नहीं पूछेगा। ठीक है, पार्ट्यूरेशन क्या होता है बच्चे? द प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ फीटस। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ फीटस। ये कैसे होता है? जैसे ही 9 मंथ कंप्लीट होता है, मतलब गेस्टेशन पीरियड, 9 मंथ के पीरियड को क्या बोलते हैं? गेस्टेशन पीरियड। जैसे ही गेस्टेशन पीरियड कंप्लीट होता है, कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाते हैं यूट्रस में। ठीक है, और कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाते हैं यूट्रस में और पार्ट्यूरेशन की प्रोसेस शुरू हो जाती है। ठीक है, पार्ट्यूरेशन, देखो ये क्वेश्चन आता है, कई बार आया हुआ है। ठीक है, पार्ट्यूरेशन इज इंड्यूस्ड बाय कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म। कैसे इंड्यूस होता है भाई? सिग्नल जाते हैं ब्रेन में। ठीक है, सिग्नल जाते हैं ब्रेन में, और ब्रेन में सिग्नल मैंने आपको इसमें भी पढ़ा है केमिकल कंट्रोल में कि कैसे ब्रेन में सिग्नल जाता है, फिर वो कॉन्ट्रैक्ट करने, ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, बताया था। ऑक्सीटोसिन क्या कराता है उसको? मैम स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन। यस, मायोमेट्रियम को कॉन्ट्रैक्ट कराता है। ओके, जिसकी वजह से काफी पेन स्टार्ट होता है। द सिग्नल फॉर पार्ट्यूरेशन ओरिजिनेटेड फ्रॉम फुल्ली डेवलप्ड फीटस। किससे सिग्नल जाता है? ये जो सिग्नल जा रहा है ब्रेन को, किससे जाता है? ये दो पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका क्वेश्चन क्या आएगा? द सिग्नल फॉर पार्ट्यूरेशन ओरिजिनेटेड फ्रॉम, कहां से? फुल्ली डेवलप्ड फीटस, और कहां से जाता है बच्चे? प्लासेंटा। प्लासेंटा से जाता है और फुल्ली डेवलप्ड फीटस से जाता है। ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं? विच इंड्यूस माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। क्या बोलते हैं? फीटल लेबर इजेक्शन। पेन जो होता है मैम, लेबर पेन को ही कहते हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। हाँ हाँ, ठीक है, कि भाई जो पेन हो रहा है, यूट्राइन में कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाता है कि भाई नाउ फीटस इज फुल्ली डेवलप्ड, नाउ फीटस इज रेडी टू सी द वर्ल्ड। ठीक है, मैम तो फीटस के ब्रेन से सिग्नल जाते हैं। नहीं नहीं, फीटस जैसे ही डेवलप हो जाते हैं तो फीटस के अंदर से कुछ ऐसा केमिकल रिलीज होता है, कुछ रिलीज होता है, प्लासेंटा से कुछ रिलीज होता है जो हमारे ब्रेन तक जाते हैं, और ब्रेन से फिर क्या होता है? आपका हाइपोथैलेमस एक्टिव होता है, और वो फिर क्या करता है? ऑक्सीटोसिन को रिलीज करता है। ऑक्सीटोसिन क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट कराता है। ऑक्सीटोसिन क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट कराता है किसको? मायोमेट्रियम को। ठीक है, द ऑक्सीटोसिन, ठीक है, ऑक्सीटोसिन क्या करता है? यूट्राइन मसल को कॉन्ट्रैक्ट कराता है, और और फिर क्या करता है? साथ में क्या करता है बच्चे? मिल्क, मिल्क के रिलीज में भी हेल्प करता है ना। मिल्क के रिलीज में, जैसे ही बेबी रिलीज होता है उसी समय सेम सेम उसी टाइम पे क्या होता है? रिलीज ऑफ द मिल्क, सिक्रेशन ऑफ द मिल्क। ओके, ओके मैम। सो बस बर्थ कैनाल जो है, दिस लीड्स टू द एक्सपल्जन ऑफ द बेबी ऑफ द यूट्रस, आउट ऑफ द यूट्रस थ्रू द बर्थ कैनाल। इसी को पार्ट्यूशन बोल रहे हैं। एंड जैसे ही डिलीवरी हो जाती है, इन्फेंट डिलीवर हो जाता है, द प्लासेंटा इज ऑल्सो एक्सपेल्ड आउट। बेबी के साथ प्लासेंटा को भी निकाल लिया जाता है। प्लासेंटा अंदर थोड़ी छोड़ देंगे, प्लासेंटा को भी निकाल लिया जाता है। ठीक है, ओके। और लैक्टेशन क्या है बच्चे? ऑक्सीटोसिन से क्या रिलीज? जैसे ही बेबी डिलीवर हुआ उसी समय तुरंत ऑक्सीटोसिन बहुत ज्यादा अमाउंट में रिलीज हो रहा है, तो क्या हो रहा है? मिल्क जो बन के तैयार है, मिल्क भी क्या होंगे? रिलीज हो जाएंगे। मिल्क भी क्या हो जाएंगे? मिल्क स्टार्ट रिलीजिंग। ठीक है, मिल्क स्टार्ट, ओके, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी। ये कब तक रहेंगे भाई? जब तक बच्चा दूध पी रहा है ना, ये सब रहता है। This helps mother in feeding the newborn. The milk produced during the initial few days of lactation is known as colostrum. ठीक है, मैम ये हाईली न्यूट्रिएंट होता है ना, बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक्स, हाँ एंटीबायोटिक्स। विटामिन ए बहुत ज्यादा होता है, और ये थोड़ा हाँ येलो हाँ, यस यस, येलोइश होता है, और ये मिल्क बहुत जरूरी होता है बच्चे के लिए। यस, आईजीए, ठीक है, इसमें आईजीए होता है, और ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है बच्चों को। जो बच्चे जैसे अंदर एनवायरनमेंट से बाहर आए हैं तो उनको प्रोटेक्ट करता है, उनकी इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है। ठीक है,
Yes, ma'am. यस मैम। सो बच्चे इस चैप्टर को जनरली टीचर स्किप करते हैं, जनरली टीचर इतने डिटेल में नहीं बताना चाहते हैं चीजों को, ठीक है, बिल्कुल ओपन। बट यस मैम, हमारी मैम ने भी बिल्कुल सही से पढ़ाया था, पर थोड़ा समझ नहीं आया। हाँ अब आ गया, रिवीजन हो गया एक तरह से। हाँ बट आई ट्राइड कि भाई जो चीजें बुक में हैं तो आपको समझ में भी आनी चाहिए, वो आपको बताई जानी चाहिए, अदरवाइज आपको कहीं गलत नॉलेज मिलेगा, ठीक है। Yes, ma'am. ओके, मैम नेक्स्ट टेस्ट कब होगा? नेक्स्ट टेस्ट भाई संडे को होगा, और कब होगा? ओके, वेलकम बच्चे, वेलकम 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 वेलकम। हाँ, ये बात मुझे बतानी है ना आप लोगों को, 2-3 बात अभी बतानी है, वो एक्स्ट्रा वाली जो बुक में नहीं है। ट्विंस कैसे होते हैं, ट्विंस 2 प्रकार के होते हैं, दोनों प्रकार के ट्विंस कैसे होते हैं, और भी 1-2 क्वेश्चन था भाई।